करेंगे ब्रेन ड्रेन के बारे में। आप में से बहुत लोग होंगे जिनके रिलेटिव्स किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, अपने होम कंट्री में नहीं रह रहे हैं। आपने काफी स्टूडेंट्स को बात करते हुए सुनागा कौन सी कंट्री हायर एजुकेशन के लिए बेटर है, कौन सी कंट्री की वर्किंग कंडीशंस ज्यादा अच्छी हैं। तो ये सब क्वेश्चन है ब्रेन ड्रेन की वजह से। तो ब्रेन ड्रेन होता है माइग्रेशन लोगों का किसी भी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में जाना। अब माइग्रेशन काफी ज्यादा रीजंस की वजह से होता है, पर आज हम फोकस करेंगे इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इस डेवलपिंग कंट्री के लिए अगर सारा मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जाएगा। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। पहली बात है जो स्किल्ड और ट्रेन्ड वर्कर्स डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव हो रहे हैं, उनको स्किल्ड किसने बनाया? उनको स्किल्ड बनाया क्योंकि होम कंट्री ने बहुत सारा टाइम, बहुत सारे रिसोर्स लगाए उनको स्किल्ड बनाने के लिए। पर अब क्या हुआ ब्रेन ड्रेन की वजह से? ये जो स्किल्ड वर्कर्स हैं ये अब दूसरी कंट्री चले गए, तो इस कंट्री की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस कंट्री के लिए वो एसेट बन गए हैं। तो इधर जो होम कंट्री ने टाइम और रिसोर्स लगाया इनको डेवलप, इनको स्किल बनाने के लिए, वो इस कंट्री के लिए वेस्ट हो गया क्योंकि अब वो होम कंट्री की ग्रोथ में तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे। अब दूसरी चीज देखें आप, टैक्स कलेक्शन। टैक्स मेजरली कौन पे करता है? जो कि वर्किंग पॉपुलेशन होती है कंट्री की। अब अगर टैक्स पे करने वाली मेजॉरिटी वर्किंग पॉपुलेशन फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो जाएगी तो जो यहाँ का जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो जाएगा। अब बात करते हैं डिपेंडेंट्स की। डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होता है? जो कि सीनियर सिटीजन्स हो, चिल्ड्रन हो, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। अगर वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो इस होम कंट्री की जो डिपेंडेंसी रेशो है वो बढ़ जाएगा, और किसी भी कंट्री के लिए अगर डिपेंडेंसी रेशो बढ़ रहा है तो ये कभी भी अच्छी बात नहीं होती है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे आप देखें, जब यहाँ से स्किल्ड वर्कर्स सारे डेवलप्ड कंट्रीज जा रहे हैं तो यहाँ पे स्किल्ड और टैलेंटेड वर्कर्स की कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर स्किल्ड वर्कर्स कम हो गए होम कंट्री में तो इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और इनकी अगर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो इनकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो आप देखिए कितने लार्ज स्केल कॉन्सिक्वेंसेस हैं ब्रेन ड्रेन के। एक जो एडवांटेज बताया जाता है ब्रेन ड्रेन का वो कहते हैं रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस वो होते हैं जो ये फॉरेन कंट्री में जो वर्कर्स काम करने गए, ये जो वापस मनी भेजते हैं अपने फैमिलीज के लिए, इसको बोला जाता है रेमिटेंसेस। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो रेमिटेंसेस बहुत ह्यूजली कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी कंट्री की जीडीपी को, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री की जीडीपी को। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट बताया जाता है, पर अगर आप कंपेयर करें तो ओवरऑल बहुत लॉस होता है डेवलपिंग कंट्री के लिए ब्रेन ड्रेन की वजह से। अब अगर आप एक और पॉइंट यहाँ पे देखें, डेवलपिंग कंट्री क्या करे ऐसे में, कैसे ब्रेन ड्रेन को रोके? बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज वर्ल्ड में फोकस कर रही है स्किल्ड वर्कर्स बढ़ाने के लिए, वर्कर्स की स्किल्स को बढ़ाने में, पर हमें यहाँ पे वहां पे फोकस करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को कि क्यों ये वर्कर्स यहाँ जा रहे हैं। काफी टाइम बेटर वर्किंग कंडीशंस की वजह से, बेटर सैलरी की वजह से, बेटर हेल्थ केयर की वजह से जा रहे हैं। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आप बोलें, बेटर हेल्थ केयर है तो यहाँ पे भी बेटर हेल्थ केयर देने की कोशिश की जाएगी, बेटर सैलरी है यहाँ पे भी बेटर सैलरी मिलेगी अपनी होम कंट्री में। अगर ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसको आप यहाँ पे भी दे सकें तो ये ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हो सकती है, और इसी पे डेवलपिंग कंट्रीज को फोकस करना चाहिए।